उपमंडल कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत सकोड़ी के साधुपुल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रूमित ठाकुर एवं देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन ठाकुर ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने धर्मशाला में 10 दिसंबर को स्वर्ण आयोग बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया था, जो कि अब पूरा होने वाला है। इस पर रूमित ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ने स्वर्ण आयोग को लेकर कोई भी बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि 68 विधायक है जो अभी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अब इन्हें जगाने का समय आ गया है। सरकार के पास केवल अब 49 दिन ही बाकी है। हम अभी भी सरकार से बिना छल कपट और भेदभाव के सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा करें। जिस प्रकार पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी बिना किसी देरी के सामान्य वर्ग आयोग को लागू किया है, इसी प्रकार हिमाचल में लागू किया जाए। रूमित ठाकुर ने स्वर्ण समाज को एकजुट होने पर जोर दिया। नमस्कार। सबसे पहले आज 26 जनवरी पे इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर समस्त देशवासियों को देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की तरफ से हम लोग बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज यहाँ साधुपुल में हम लोगों ने जिस तरीके से एक मुहिम चली थी कि पूरे हिमाचल प्रदेश की 3800 पंचायतों में हम लोग तिरंगा लहराएंगे स्वर्ण समाज की तरफ से, तो आज यहाँ साधुपुल में वो तिरंगा लहराने का कार्यक्रम पूरा हुआ है और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग अपने इस देश की आन बान और शान तिरंगा को हम लोग सलामी दे पाएँ और उसे लहरा पाएँ। जिस प्रकार से बात आती है इस हिमाचल प्रदेश में, जो 10 दिसंबर को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपने लिखित तौर पर 62 लाख लोगों के साथ वायदा किया था कि मैं 90 दिनों के भीतर स्वर्ण आयोग गठन को पूरी की पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। लेकिन आपके मीडिया के चैनलों के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये 68 विधायक अभी तक कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों और स्वर्ण समाज के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि सरकार की गतिविधियां, सरकार के विचार, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग 73 गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। 73 साल इस आज़ाद भारत में रहते हुए ये लोकतंत्र का मंदिर में बैठने का जो बहाना करके राजतंत्र की जो बात कर रहे हैं, कभी आपने सोचा कि राजतंत्र में जो राजा बन के ये लोग बैठते हैं और प्रजा का इस प्रकार से शोषण करते हैं, ये कभी प्रजा के हित की कोई बात करेंगे? जैसे मेरे भाई रूमित ठाकुर जी ने कहा कि जब तक इनके विधानसभा में बैठने वालों के कपड़े नहीं फटे, मुंह काले नहीं किए गए और जगह जगह गांव-गांव से इन्हें भगाया नहीं गया, गांव-गांव में घुसना इनका बंद नहीं किया गया, तब तक इनके दिमाग ठिकाने नहीं आएंगे और तब तक ये स्वर्णों की बात नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी स्वर्णों की बात की गई तो 68 के 68 विधायक गूंगे बहरे बन जाते हैं। परंतु आने वाले अभी 49 दिन शेष बचते हैं। मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला में 10 तारीख को कहा था, 90 दिन का टाइम दिया था और हम लोग उसका बखूबी पूरे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी 3 बारी झूठ करके स्वर्ण समाज के दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात किया था। परंतु मुख्यमंत्री जी, यदि वाकई ही आप में स्वर्ण समाज का आप में एक राजपूती खून है तो मुझे नहीं लगता कि आप इस बारी भी अगर कोई चूक करेंगे तो उसका खामियाजा पूरे 68 विधायकों को, साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को, पूरे स्वर्ण समाज के व्यक्ति के आंदोलन में, इस आंदोलन में खरोंच तक भी आई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस बारी भी आप 68 विधायक जितने भी हैं वो आप लोग, इस बारी भी मुझे पता है कि ये जिस दिन 91 दिन वाला वो समय आएगा, आप पुलिस की वर्दी के पीछे छुप जाएंगे। हो सका तो आप मिलिट्री लगाने की कोशिश पूरी कर देंगे, क्योंकि आप अपनी नाकामियां इस पुलिस वर्दी के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु वो दिन दूर नहीं, 91 दिन आने दो। उस दिन यदि आप गोली भी मारेंगे वो भी हम छाती पे खाएंगे, क्योंकि आपकी नाकामी की वजह से हमारे स्वर्ण समाज का शोषण जिस प्रकार से हो रहा है, हमारे किसानों का शोषण हुआ, हमारे युवाओं का शोषण हुआ, वो अनदेखी अब नहीं की जाएगी। वो आंदोलन हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक इतिहास बना के रहेगा। जो आपने 90